वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्सदां तमोऽन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कंदे नवमा अध्याये 6, 7, 8 की व्याख्या हो चुकी है। आवर्तन करते हैं। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। बोलिए। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या। मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्। मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्। सृष्टानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु। सृष्टानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु। नानेव दारुषु विभावसु वद्विभाषि। नानेव दारुषु विभावसु वद्विभाषि। त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टभीष्वम्। त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टभीष्वम्। सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः। सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः। तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम्। तस्यापवर्गशमनं तव पादमूलम्। विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो। विस्मर्यते तव कृतात्मबन्धो। नूनं विमुष्टमतया तव मायया ते। नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते। ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो। ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो। अर्चन्ते कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य। अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य। मिच्छन्ते यत्
स्पर्शजं निरयेऽपीन्द्रेणाम् विच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया एत्वं भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतो ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन् अर्चन्ते कल्पकतरं कुणपोपभोग्यम् अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् मिच्छन्ते यत्पार्षजं निरयेऽपि नृणाम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। पद विच्छेद देखिए। नूनम विमुष्टमतयः तव मायया ते ए त्वां भवाप्यय विमोक्षणम् अन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरये अपि नृणाम्। कामना पूर्ति के लिए श्री हरि को भजने वाले मूर्ख है, विमूढ़ मति वाले हैं। जो जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है वही भगवान को पा करके भी कामना पूर्ति के लिए भजते हैं। ये श्लोक में बताया गया है। भगवान कैसे हैं? भवाप्यय विमोक्षणम। भव का अर्थ होता है जन्म, अप्यय का अर्थ है मरण। उन जन्म मरण दोनों से विमोक्षणम छुड़ाने वाले, जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने वाले भगवान है। भवाप्यय विमोक्षणम, ठीक है ना। भव माने संसार, जन्म, अप्यय माने मरण। जन्म मरण का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे, यही मोर। भगवान को उस जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए भगवान को भजते हैं, पर मूर्ख लोग जन्म मरण के बंधन के लिए भगवान को भजते हैं। ये तात्पर्य है। तो कहते भवाप्यय विमोक्षणम, जन्म मरण के बंधन के को छुड़ाने वाले। कल्पतरुम, भगवान कल्पतरु के समान है। कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में है कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष के सामने बैठ कर के जो भी कल्पना करो सब कुछ मिल जाता है। वैसे ही जिनके सामने बैठ कर के भगवान से प्रार्थना करो, भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान को कल्पतरु कहा गया, ठीक है। जो भी कल्पना मन से संकल्प करते हैं वो कल्प वृक्ष के समान भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं भगवान। इसलिए ऐसे कल्पतरु भगवान को, ठीक है ना। कल्पकतरुम त्वाम, आपको ध्रुव जी प्रार्थना प्रत्यक्ष भगवान आकर के दर्शन दिया है ध्रुव को, और उनके गाल में शंख का, वेद रूपी शंख का स्पर्श कराया तो उनकी चेतना जागृत हो गई, चैतन्य युक्त हो गए और स्तुति करने लगे। और भगवान सामने स्तुति सुन रहे हैं, मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं, ध्रुव को देख रहे हैं, कृपा दृष्टि रख रहे हैं, कृपा वर्षा रहे हैं। ऐसे भगवान सामने बैठे हैं। ऐसे भगवान को कहते त्वाम, आपको
कल्पतरु के समान भक्त के कामनाओं को पूर्ण करने वाले त्वम आपको पा करके भी, देखो अन्य है तो, मन्य है तो लिखा है, अन्य है तो कामादि अन्य विषयों के लिए भगवान को भजते हैं। शादी नहीं हो तो शादी के लिए, पुत्र न हो तो है ना गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, 108, 1000, 1200 भगवान के लिए। ठीक है, कामना पूर्ण कर ही लेते हैं। भगवान के सामने जा कर के ऐसे कोई मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान के सामने जाके शरणागत हो जाओ और उसको क्या चाहिए भगवान स्वयं जान लेते हैं, वो दे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है। छोटा बालक है, भगवान माता के खोला में बैठ करके रोने लगता है, कुछ चेष्टा करता है, तो माँ को क्या चाहिए बालक को माँ दे देती है, समझ देती। बालक तो कह नहीं सकता, बोल पर समझ जाती है किस प्रकार से बालक रो रहा है। रोने के जो है माने रोने का प्रकार है, उसको देख करके माता जान लेती है इसको नींद आ रही है या इनको भूख लग रही है अथवा पेट में दर्द है। ये माँ अपने जानते हैं, पर कब जानते हैं, वो खोरा उसके गोद में बैठ करके रोता है बालक। भगवान के सामने जा करके तुम प्रार्थना करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान जान लेते हैं इसको क्या चाहिए, फिर मांगने की जरूरत नहीं है। पर जो अन्य हेतु कामादि अन्य विषयों के लिए ये जो भी भक्त है वो भज अर्चंती, भजते हैं, पूजन करते हैं, ठीक, कामना के लिए दूसरे अन्य हेतु के लिए भजन करते हैं। नूनम निश्चय ही, वो निश्चय ही तब माया, तब माने आपके माया, माया से, आपके माया से विमुष्टमतया, आपके माया के कारण विमुष्टमतः जिनकी बुद्धि मोहित हो गई है, ऐसे ठगाई गई बुद्धि वाले, वंचित बुद्धि, माया ने आपकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है, इसलिए वो मांग रहे हैं। माया मोह से, विषय भोग की कामना से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए मोक्षदाता ईश्वर को प्राप्त करके भी सांसारिक कामना के इच्छा करते हैं। अब उदाहरण दिया है, ठीक है, समझ में आया। भगवान कल्पतरु के समान भक्तों के इच्छा को पूर्ण करने वाले भगवान है। आपको पा करके भी सांसारिक विषय भोग के लिए भजते हैं, उसकी बुद्धि माया से नष्ट हो गई है, वो दुर्बुद्धि वाले हैं, मूर्ख है। उदाहरण देते, कुणोपभोग्यम, कुणपतुल्येन उपभोग्यम, यहाँ कुणप शब्द का अर्थ होता है सब, सब सब मरा हुआ शरीर है ना, उसको कुणप बोलते हैं। कुणप के समान शरीर द्वारा भोगने योग्य, बराबर। कुणप उपभोग्यम, कुणप माने शरीर जो नाश होता है, जड़ है, शब बन जाता है, जब चैतन्य शरीर से निकल जाता है तो वो शरीर शब्द तुल्य हो जाता है। उसके द्वारा यत परशजम, तो परशजन्य सुख है, सांसारिक सुख है, परशजन्य सुख है, वो परशजन्य सुख को इच्छन्ति, चाहते हैं, ठीक है। आपको पा करके भी सब तुल्य शरीर के सुख के लिए आपको भजते हैं। वो शरीर का सुख तो निरय अपि,
जो शरीर के सुख तो निरय माने नरक जैसे, नरक में नहीं, नरक जैसे कुत्ते सुअर में भी मिलता है। कुत्ते को भी स्पर्श सुख मिलता है और सुअर को भी स्पर्श सुख, गधे को भी स्पर्श सुख मिलता है। नीच योनि में भी वो प्राप्त होता है। तो स्पर्श सुख के लिए कोई प्रयत्न भगवान के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तो स्पर्श सुख को पाने के लिए, स्पर्श सुख का मतलब है ज्ञानेंद्रिय जो विषय है, उसको पाने के लिए भगवान को भजने के कोई जरूरत होते। कुत्ते बिल्ली सबको मिलता है, बिना मांगे ही वो तो मिलता है। ऐसे बिना मांगे आपको पाकर के भी आपने हमारे ऊपर कृपा की, आपने दर्शन दिया, और आपके दर्शन पाने के बाद भी सुख को मानते हैं, वो बुद्धिहीन है, परमात्मा के माया से मोहित है। एक श्लोक आता है, त्रिषितो जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। जाह्नवी माने गंगा के किनार में गया, शुद्ध पवित्र पानी है, पर जो दुर्मति है कुआं खोदता है, कुआं खोद करके पानी लेने के समान है गंगा के। ऐसा ही भगवान जो गंगा के प्रवाह के समान पवित्र आपके चरण कमल को पा करके भी मन विषय भोग को भोगते। गंगा के पा करके गंगा के किनार में कुआं खोदता है, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य है, आपके पाकर भी विषय भोग को मांगता है। ठीक है ना। विषय भोग को पाने के लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, तप करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः ही मिल जाता है, सभी योनि में मिल जाता है। मनुष्य बन करके यदि विषय भोग को ही चाहता हो तो ये पशु में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं। इसलिए कहते आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। धर्मो एतेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। आहार भोजन करना, निद्रा करना, भय करना, मैथुनादि स्पर्श सुख को प्राप्त करना मनुष्य और पशु में समान है, कोई फर्क नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशु भी समान, सामान्य है, उस फर्क नहीं है। तो मनुष्य के रूप में फर्क क्या है? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। मनुष्य में धर्म है, धर्म करने की भावना है, वो विशेष है। धर्मेण हीना, उसमें धर्म नहीं है। तो पशु भी समान, पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। पशु भी खाता है, बराबर, कोई पशु भी निद्रा लेता है, तुम भी खाते हो, निद्रा लेते हो, विषय सुख लेते हो, पशु भी लेता है। तो तुम्हारे में उसमें क्या फर्क है? तुम्हारे में है धर्म। धर्म करो, सो कर्तव्य पालन करो। मनुष्य जीवन प्राप्त किया तो वो मनुष्य जीवन किसके लिए प्राप्त हो गया, उस प्रयोजन सिद्ध करो। मनुष्य जीवन के प्राप्त होने के बाद चार काम है, चार मनुष्य के द्वारा करने योग्य चार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके लिए पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष बन के मनुष्य बन के आता है, उसका अर्थ प्रयोजन क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करो, अर्थ कमाओ, धर्म के साथ अर्थ। धर्म पहले, धर्म के साथ अर्थ, धर्म अर्थ के साथ कामना पूर्ति करो, और ये कामना मोक्ष के लिए करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, तीनों चीज मोक्ष के लिए। ये
चार वस्तु को करने के लिए ही मनुष्य जीवन है, मनुष्य का प्रयोजन है। इसलिए चार वस्तु को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। चार पुरुषार्थ पुरुषार्थ, पुरुष बन करके, मनुष्य बन करके, मनुष्य का प्रयोजन है चार वस्तु को प्राप्त करना। इस शरीर को प्राप्त किया, संसार में आ गए, धर्म अर्थ काम की, उसके बाद फिर अंतिम में अंतिम पुरुषार्थ मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करना है। तो ये अगर मनुष्य योनि में आकर के ये चार पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया हो, भोग विलास के पीछे पड़ते हो, अवसर आ गया हो, भगवान के दर्शन हो गए, सत्कर्म करने का समय आ गया, भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ, वो केवल भोग विलास के करते हो तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो ध्रुव जी कहते हैं आपको मैंने प्राप्त किया, मुझे संसार में कोई भी सुख नहीं चाहिए, सांसारिक सुख नहीं चाहिए, आपके चरण कमल के सिवाय मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ये ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 10वां श्लोक है, या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यान, हाँ बोलिए, या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् भवज्जन कथा सा ब्रह्मणि स्वमहिमान्यपि नाथमाभूत् स्वमहिमान्यपि नाथमाभूत् किंत्वद्काशि लुलितात् पततां विमाना तकाश लुलितात् पततां विमाना। पदवीच या निर्वृत्ति ही, निवृत्ति नहीं निर्वृत्ति, तनुभृतां तब पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि हे नाथ मा भूत् किंतु अंतक अशी लुलितात् पततां विमानात्। यहाँ शब्द पहले आया है, नाथ शब्द आया है, नाथ शब्द ढूंढो, नाथ माभूत है ना, सा ब्रह्मणि स्वमहिमेन्यपि नाथ माभूत। यहाँ नाथ है, नाथ हे दीनानाथ, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, हे दीनानाथ भवज्जन कथा श्रवणे न, भवत माने आपके, जन माने भक्त, आपके भक्तों की कथा के श्रवण से, आपकी कथा नहीं, आपके जो भक्त है, आपके भवत बने भवतः जन कथा, आपके भक्तों की कथा के श्रवण से, अथवा तब पाद पद्म ध्यानात्, दो वस्तु है, आपके भक्तों के चरित्र श्रवण से, अथवा तो तब पाद पद्म ध्यानात्, आपके चरण कमल के ध्यान से भी। दो प्रयोजन, दो से साधन है दो, भक्तों की कथा का श्रवण, यानी भक्त चरित्र का श्रवण और भगवान के चरण कमल का ध्यान, इन दो से तनुभृताम, तनुभृत यानी शरीरधारी मनुष्यों को, या निर्वृत्ति ही, निवृत्ति माने निवृत्त होना पर निर्वृत्ति का अर्थ होता है शांति आनंद, या निर्वृत्ति जो आनंद होता है, वो जो परम आनंद होता है, परम शांति मिलती है, सा वह स्वमहिमनि ब्रह्मणि, निजानंद और पर ब्रह्मात्मा माभूत नहीं होता। योगी लोग
निराकार परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं। अपने अभी पढ़ा भागवत में पढ़ा है, लय मुक्ति, क्रम मुक्ति, लय मुक्ति के द्वारा आप भगवान में अपने आत्मा को लीन करते हैं, भगवान के साथ तदाकार कारित वृत्ति करते, वो अलग नहीं होते। निराकार ब्रह्म में लीन होना, वो निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं योगी लोग, परंतु वो आनंद नहीं मिलता, उसमें आनंद का अनुभव नहीं होता है। मैं आनंद भोग रहा हूं, आनंद का अनुभव कर रहा हूं, ऐसा अनुभव उनसे नहीं होता। इसलिए यहाँ कहते हैं आपके चरित्र, भक्तों के चरित्र के श्रवण से जो आनंद होता है, आपके चरण कमल के ध्यान से जो आनंद होता है, वो आनंद शुष्क परब्रह्म परमात्मा के प्राप्ति में नहीं होता है। ठीक है, या निर्वृत्ति जो शांति आनंद होता है, सा है ना, स्व महिमन्य लिखा है, महिमनी, वहां पर पद भी छेद करो, स्व महिमनी, अपने ऊपर आनंद करने वाले निजानंद रूप है, वो पर ब्रह्मणी, ब्रह्म में भी मां भूत नहीं होता है। किंतु परंतु अंतकालस्य, अंतकाल, अंतकाल शब्द है ना, अंतकाशीलुलित, अंतक शब्द लेना, किंतु अंतक अशीलुलिता, अंतक माने यमराज, यमराज के अशी तलवार से लुलितात खंडित होए, अंतक माने यमराज, उसके अशी तलवार से लुलितात खंडित हुए, विमानात, विमान द्वारा, पतताम पड़ने वाले मनुष्य को नहीं होता, उसमें क्या आश्चर्य है? हाँ, क्या आश्चर्य? काल की गति से संसार में पड़ने वाले मनुष्य तुच्छ जीवन को वह सुख कहाँ मिलता? काल की गति है, वो काल की गति क्या है? यमराज का तलवार है, उससे खंडित होकर के मनुष्य मर जाता है, फिर जन्म लेता है, अनेक प्रकार के संसार में पढ़ करके अनेक प्रकार के योनि में आकर के दुख भोगता है। वो ये लिखा है अंत का अशी लुलिता, का यमराज के तलवार से कटे हुए, माने कि काल की गति से मरे हुए, मरने वाले मनुष्य को वह सुख, वह आनंद कहाँ से होगा? नहीं हो पाता। तो कहते हैं एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है, माने कबीरदास कहते हैं, मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख नहीं अमीरी में। बराबर, सुख है वो अमीरी में नहीं मिलता है, जो सुख है फकीरी, फकीरी का अर्थ जानते हो? निर्धनता, फकीरी माने निर्धनता, फकीर नहीं होता है, भिखारी। जो फकीरी है, निर्धनता में जो सुख है, वो अमीरी में नहीं मिलता है। तो कहते हैं कबीरदास कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मेरा जो मन है, मेरा प्रिय मन है, वो फकीरी में मन लगा। क्यों भाई, क्यों लगा? जो सुख है फकीरी में, वह कहाँ अमीरी में? वो अमीरी में, अमीरी माने धन संपत्ति वैभव में वो सुख नहीं हो। वो सुख मिलता है पर तुच्छ सुख मिलता है, तुच्छ सुख मिलता है। 5 स्टार में तुम जाओ, होटल में बड़े सुविधा है, वहां पर पैसा दे दो, पर 24 घंटा में फिर वहां से होटल से बाहर निकलना पड़ता है, फिर तो दुख है ना, क्या सुख है? बराबर। पर जो फकीरी अवस्था में है, जो आनंद है वो आनंद ही आनंद, कभी समाप्ति नहीं होती।
सुख पायो राम भजन में, वह सुख नहीं अमीरी में। कहते हैं जो राम भजन में मुझे सुख आनंद आता है, वो सुख अमीरी में नहीं प्राप्त होता है। तो भर्तृहरि वैराग्य शतक में कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, आपको सुनना हो तो सुनो, आपके मोबाइल हो तो उसमें कैसेट भी कर सकते हैं। वयमिह परितोष्टा, वयमिह परितोष्टा, वल्कलये तं दुकोलये, वयमिह परितोष्टा, वल्कलये तं दुकोलये, शम एव परितोषो, शम एव परितोषो, निर्विशेषो विशेषा, शम एव परितोषो, निर्विशेषो विशेषा, सतो भवति दरिद्रे, सतो भवति दरिद्रे, यस्य तृष्णा विशाला, सतो भवति दरिद्रे, यस्य तृष्णा विशाला, मनसि ज परितुष्टे, मनसि ज परितुष्टे, कोऽर्थवान् को दरिद्र, मनसि ज परितुष्टे, कोऽर्थवान् को दरिद्र। फिर सुनिए, वयमिह परितुष्टा, वल्कलये तं दुकोलये, शम एव परितोषो, निर्विशेषो विशेष, सतो भवति दरिद्री, यस्य तृष्णा विशाला, मनसि ज परितुष्टे, कोऽर्थवान् को दरिद्र। भर्तृहरि का वैराग्य शतक का श्लोक है। एक योगी राजा से कह रहा है, वयम इह, हम यहाँ आश्रम में हम बैठे, वयम माने हम, इह इस आश्रम में, वल्कलैहि, वल्कल वस्त्र, वल्कल माने वस्त्र, वृक्ष के छाल लगा करके, बस के लगोटी लगा करके, वल्कलैहि, हम वल्क लगा रहे हैं, जबकि आप दुकुलैहि, रेशमी वस्त्र पहने हैं। मैं आपके सामने वल्कल वस्त्र पहन करके खड़ा हूं, मस्ती में हूं, आप दुकुल माने रेशमी वस्त्र पहने हैं, और आप में जो संतोषमयी व परितोषः, निर्विशेषो विशेष, और आप में जो संतोष है और मेरे में संतोष है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप में जो संतोष है वो अधिक मूल्य वाला है, मेरे में संतोष है अल्प मूल्य वाला है, ऐसा नहीं है। संतोष में कोई फर्क नहीं है। क्षमा एवं परितोषः, निर्विशेषो विशेष, कोई विशेषता नहीं है उस संतोष में। मैं वल्कल वस्त्र धारण करके आश्रम में बड़े मस्ती से आनंद से रहता हूँ, तुम दुकुल बने रेशमी वस्त्र पहन करके तुम भी संतोष प्राप्त कर रही हो। आप में हमारे में संतुष्टि में कोई फर्क नहीं है। तो क्या कहते हैं, शतो भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला, वो दरिद्र है
सतु भवति दरिद्र, वही दरिद्र हो यस्य तृष्णा विशाला, तृष्णा माने पिपासा, लालसा, इच्छा, विशाल इच्छा हो, वही दरिद्र है। सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला, तृष्णा विशाल तृष्णा हो, वही परम दरिद्र है। मनसिज परितोषे, मनसिज माने इच्छा, परितोषे पूर्ण हो जाने के बाद, संतोष हो जाने के बाद, कोर्थवान को दरिद्र, कौन धनी कौन माने दरिद्र फर्क ही नहीं पड़ता है। जो संतुष्ट है वह धनवान है, मतलब संतोष है वही धनवान है। तो ये कबीर कहते हैं सुनो भाई साहब मिले सबूरी में, कबीर कहते हैं सुनो भाई सुनो शायब मिले सबूरी में। सबूरी का अर्थ जानते हो क्या है? हाँ? हाँ? संतोष लखी लो। धीरज। हाँ? धीरज ना ना धीरज नहीं, सबूरी का अर्थ होता है संतोष। बराबर। जो कबीर कहते सुनो भाई शायब मिले सबूरी में, शायब यहाँ भगवान, भगवान की बात करता है। शायब मिले सबूरी में का अर्थ होता है संतोष में। मन लागे मेरो राम फकीरे में, मेरा मन रूपे राम फकीरे में लगता है। संतोष में ही अपने सब कुछ परमात्मा मिलते हैं। इसलिए आगे भर सुभाषितकार कहता है संतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत, संतोष मूलमी सुखम सुख मूलम विपर्यय। कहते संतोष को धारण करते आदमी सुखी बनता है। संतोष मूल ही सुख है, संतोष सुख का मूल है। सुख मूलम विपर्यय, इसका विपरीत जो असंतोष है वो दुख है। जो असंतोष है वही दुख है। आदमी असंतोष से दुखी होता है। और जितने प्राप्त है, जब शरीर तुम्हारे शरीर चलाने के लिए, देह चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए जो कुछ परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो गया है उससे संतुष्ट हो जाओ। जितने चाहिए उतने भगवान दे देते हैं। भगवान को पता है इनको क्या चाहिए तो वो दे देते हैं। इसलिए संतुष्ट होना चाहिए। तो संतोष रहता हूँ, हे भगवान आप प्राप्त हो गए, आपके चरण कमल प्राप्त हो गए, आपके कृपा दृष्टि हो गई, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। ध्रुव जी कहते हैं अब हम मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले इच्छा कर रहे थे मुझे पिताजी के कोख में बैठना है, राजगद्दी में बैठना है, ऐसे इच्छा पहले थी। परमात्मा को प्राप्त कर लिया, भगवान अभी इच्छा उनकी चली गई। और कहते मुझे आप कुछ भी इच्छा नहीं है, केवल आपके चरण कमल में हमारे हमको स्थान दे दो, बस कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब क्या मांग रहे हैं? धन नहीं मांग रहे हैं, स्थान नहीं मांग रहे हैं, पद नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? आगे 11वें श्लोक में कहते हैं भक्ति मोह प्रबहता त्वयि में प्रसंगो, बोलो मोह प्रबहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना, यादनंत महता ममलाशयाना। एनांजस्वल्बणमुरो व्यसनं भवाब्धिं, जसोल्बणमुरो व्यसनं भवाब्धिं। नेसे भव गुणकथा मृत पानमत्ता, नेसे भव
गुण कथा मृतपानमत्त भोक्तिं मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगः भूयात् अनंत महताम् अमलाशयानम् येन अंजसा उल्बणम् उरुव्यसनम् भवाब्धिम् न ईष्ये भवद्गुण कथामृत पानमत्तः। ध्रुवीद जी इस श्लोक में स्तुति करते हुए कथा श्रवण के लिए सत्संगति भक्ति प्रदान करने की याचना करते हैं। मुझे सत्संगति दो, भक्ति दे दो। संबोधन कर रहे हैं। भूयात अनंत शब्द है, दनंत में अनंत लेना संबोधन है। हे अनंत, भगवान का नाम है अनंत, अनंत स्वरूप है भगवान, अनंत भगवान का चरित्र है, अनंत भगवान के गुण है, एक नहीं है। अनंत नाम से संबोधन करते हैं। न अंत अनंत, जिसका अंत नहीं है वह अनंत है, जिसके आदि नहीं है उसको अनादि कहते हैं। भगवान का आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। इसलिए भगवान के लिए विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में भगवान को अनादि निधन शब्द आया है। अनादि निधन, भगवान का आदि जन्म भी नहीं है, निधन माने मरण भी नहीं है, अंत भी नहीं है। भगवान नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, इत्यादि इत्यादि अनेक अर्थ अनंत शब्द के संबोधन से निकलता है। ठीक है, एक शब्द में अनंत है। हरि तेरे नाम हजार, बराबर, किस नाम से लखूं कंकोत्री। भगवान के कितने नाम, अनेक नाम, अनेक ठिकाना है, कहाँ लिखूं, कहाँ भेजूं, बराबर। तो ये भगवान अनंत है, अनंत नाम है, अनंत स्वरूप है। आपका स्वरूप कितने प्रकार का है जान नहीं सकते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात, हजार माता है, हजारों मस्तक है, कितने मस्तक है कह नहीं सकते, कितने पग है नहीं कह सकते, तो कैसे स्वरूप है नहीं कह सकते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ संबोधन ध्रुव जी कहते हैं, हे अनंत। ठीक है ना। तो ये सप्तमी विभक्ति, आप में मोह निरंतर, तो ये आप में मोह निरंतर भक्ति को प्रवहताम, यह षष्ठी बहुवचन है। प्रवहताम, भक्ति रस को प्रवाहित करने वाले भक्तों के। कैसे भक्ति रस को प्रवाहित करने वाले भक्त? अमलाशयानाम, अमल माने निर्मल, आश्रय माने अंतकरण। निर्मल अंतकरण वाले, भक्ति को करने वाले भक्तों के, जिनका मन निर्मल है, बुद्धि निर्मल है, चित्त निर्मल है। निर्मल माने क्या? मल माने क्या है यहाँ? बरोबर, अहंकार, अहंता, ममता, माया, मोह, बरोबर, राग, द्वेष, ये सब मल है, शरीर के मल है। ये मल के कारण बुद्धि विवेक नहीं करती। तो इसलिए मल को दूर करने के लिए भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे अमलाशयानम, निर्मल मन बुद्धि चित्त वाले महताम भक्तों के, यहाँ महतों का अर्थ है पूजनीय भक्तों के। भगवान के भक्त होते हैं वो पूजनीय ही होते हैं। ऐसे महताम भक्तों के साथ, ठीक है ना, कैसे भक्तों के साथ? निरंतर भक्ति करने वाले निर्मल पूजनीय भक्तों के साथ मेरा
प्रसंग संगम सत्संगति भूयात प्राप्त हो, मेरा सत्संग उनके साथ हो, मेरी संगति उनके साथ हो। ठीक है ना, भूयात माने हो, प्राप्त हो, प्रार्थना के लिए है भूयात। प्रार्थनायाम लिंग, प्रार्थना में भूयात होता हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ठीक, अर्थ समझ में आया। निर्मल मन बुद्धि वाले भक्ति करने वाले भक्तों के साथ मेरा प्रसंग माने सत्संग सत्संगति प्राप्त हो, ऐसा मुझे वरदान देना हो तो। ए ना, क्यों भाई, क्यों भक्त मांग रहे हो? ए ना, भक्तजन के सत्संग से भगवद गुण कथा मृत पान मत्तः, भगवत का गुण कथा मृत पान मुद्द, आपके भगवत शब्द है, आपके गुण की कथा रूप सुधा पान से मत्त बन जाऊं। आपके जो भगवत गुण है, आपके गुण है, वो उनकी जो कथा है वही अमृत है, वो अमृत के पान मत्त बन जाऊं, परम आनंदों को प्राप्त हो। मत शब्द क्यों दिया? भगवान के कथा श्रवण में मन ऐसा लग जाता है, आनंद में डूब जाता है, देह गेह विस्मृति हो जाती। दो मद पान करने वाला होता है, भांग पीने वाला होता है, मदिरा पान करने वाला होता है और सब कुछ भूल जाता है, वो अपने में मस्त होता है, वो उसको सुख का भी अनुभव नहीं, दुख का भी अनुभव नहीं, अमान का भी नहीं, अपमान का भी नहीं, कुछ, वो द्वंद्व से पर होता है। तो ऐसी स्थिति भगवान के कथा श्रवण के द्वारा जो आनंद मत होता है भक्त, उसमें उसकी स्थिति आती, सब कुछ देह गेह विस्मृति हो जाती, भूल जाते, परमानंद में मग्न हो जाते। ठीक है ना। तो जिससे आप सत्संगति मुझे दे दे, और वो जो सत्संग से भगवान आपके कथा श्रवण करो, कथामृत का पान करते मैं सदा सर्वदा मदमस्त बनूं, परमानंद को पात करूं। तो क्या होगा इससे? आनंद प्राप्त करने से होगा तेरा क्या? हाँ, चलो आनंद को प्राप्त कर लिया, आगे क्या कहते हैं? अंजसा बिना प्रयत्न से ही व्रत तप जप दान आदि कोई करे बगैर, तपस्या करे बगैर, अंजसा बिना प्रयास, अंजसा शब्द का होता है प्रयत्न करे बगैर, भगवान को पा लिया अथवा भगवान की भक्ति कर ली, उसमें कोई व्रत तप जप उपवास कहीं करने की जरूरत नहीं, मंगलवार बुधवार गुरुवार कोई करने की जरूरत नहीं, भक्ति के लिए ही वो व्रत उपवास है ना, तो भक्ति हो गई, अब क्या जरूरत है उसकी। तो अंजसा अनायासे उल्बणम शब्द दिया है, उल्बणम भयंकर, उल्बण। तो उल्बण उसको कहते हैं जो आग, जंगल में आग लगा है तो वो जो आग के ज्वाला होती है ना, उसको उल्बण कहते हैं। ऐसा ही संसार है, संसार ऐसा है। उलुअणम उरु व्यसनम, अनेक प्रकार के दुख है, व्यसन माने यहाँ दुख, बर उरु भयंकर व्यसन है, अनेक प्रकार के व्यसन है। ऐसे भवाब्धिम, भव रूपी अब्धि माने सागर, संसार रूपी सागर को ने से पार करू सकूं। निश्चय का अर्थ क्या हुआ? पार कर सकूं। भाई तुम सत्संगति मांग रहे हो भक्तों के, तो क्यों मांग रहे हो? कहते हैं उस सत्संग से आपके गुण कथा का पान कर सकूं, मैं मदमस्त बन जाऊं, आनंद परमानंद को प्राप्त हो जाऊं, और प्रयत्न करे बगैर ये भयंकर अनेक प्रकार के दुख वाला भव सागर से मैं पार कर सकूंगा। इसलिए मुझे भक्ति करने वाले भक्तों का संग आप दे दीजिए। भक्तिमयी प्रभताम,
त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम रसाशयानम। ठीक है, समझ में आया? इसमें शंका हो तो रखना लिख करके। भाई जैसे मदिरा पान करने वाले पुरुष सुख दुख मान अपमान सब भूल मदमस्त रहता है, उसी प्रकार भगवान कथा पान करके सांसारिक दुख भूल जाता है। भूल पर एक शायरी दिया है कवि ने, दर्द होता है भूल पर, दर्द होता है दिल में मगर आवाज नहीं होती, दर्द होता है दिल में मगर आवाज नहीं होती, सांस थम जाती है लेकिन जान नहीं जाती। अब अजीब से लोग हैं इस मतलब भरी दुनिया में, कोई भूल नहीं पाता तो किसी को याद भी नहीं आती, कोई भूल नहीं जाता किसी को याद भी नहीं आती। संसार को याद रखना दुख है, संसार को भूल जाना सुख है। बराबर? तो भगवान को याद करने के लिए भगवान की भक्ति मांगते हैं। वो भक्ति के लिए भगवान के भक्तों के सत्संगी मानते हैं। भक्त क्यों मानते हैं? भवसागर को पार करने के लिए, यानी कि भक्ति से मुक्ति, भक्ति से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। संसार में जो सुख है वास्तविक सुख नहीं है, सुखाभास है। तो कहते हैं भागवत में ही लिखा है 7वें स्कंद में प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं, यन वै थुनादि गृह में दे तुच्छम कंडु यनेन करय रिव दुख दुखम। 7वें स्कंद में 45वां श्लोक है, 9वां श्लोक, 9वां अध्याय के 45वां श्लोक है। तो कहते हैं घर में फंसे हुए लोगों को जो बैथुनादि सुख मिलता है वह अत्यंत तुच्छ है, सुख रूप दुख रूप है। प्रहलाद उपमा दे करके समझाते हैं, कंडु यनेन करयो रिव दुख दुखम। बराबर? हाथ में खुजला रहा हो, खुजली से थोड़ा सा सुख तो मिलता है परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। खुजलाने के बजाय खुजलाहट जहाँ से आ रहा है उस रोग को दूर करना चाहिए। ऐसा ये प्रहलाद जी की स्तुति में कहा। और आगे कहा गया, न जा तो काम कामानम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्त भूय एवा विवर्तते। ये काम मांगोगे तो काम से काम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे अग्नि में घी डालने से और अग्नि बढ़ जाती वैसे कामना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ये कामना से कामना पूर्ति नहीं होती है। भोगो न भोक्ता, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। डाबी बाजू से भोगो न भोक्ता, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। तपो न तप्तं वयमेव तप्ता। कालो न यातो वयमेव याता। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये भी भर्तृहरि का है भाई, वैराग्य शतक। भोग हमने नहीं भोगा, भोगो न भुगता वयमेव भुगता। काल ने ही माने ये भोग ने ही हमको भोग लिया है। तपस्या नहीं की, तप से हम स्वयं तप गए। बराबर? तप गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अपनी तृष्णा है, माने इच्छा पूरी न हो, हम ही जीर्ण हो गए। अंगं गलितं पलितं तुंडम जाता केशम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंसति आशा पिंडम। शरीर शिथिल हो गया है,
केश पक गए हैं, शेत और दांत बेगर का मुख हो गया है। दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध हाथ दंड के सहारे चल रहा है तो भी आशा रूपी पिंड नहीं छोड़ते हैं। आशा, संसार के आशा को कभी भी पूर्ण नहीं होता है। और इसमें जितने भी जीवो, जितने भी इच्छा करो बढ़ता रहता है। इस आशा संसार के विषय वासना को न मांगो। संतोष प्राप्त करने के लिए परमात्मा के चरण के शरण की याचना करनी चाहिए। और ध्रुव जी वही परमात्मा के चरण शरण में सदा रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आग में फिर पूछते हैं, भाई तुम तो अभी अभी मांग रहे थे ना, उनको ध्रुव पद दे दो, थोड़ा ये पद दो, अभी क्या हो गया तुम्हारा? तो वो उत्तर देते हैं आगे के श्लोक में। समय पूर्ण हो गया है।